इंटरव्यू किया जा रहा है। वो हर डिवीज़न, हर सूबे का वो इजलास जारी है और बड़ी खुश उसलूबी से मामलात आगे चल रहे हैं। तो यही इलेक्शन की हिकमत अमली होती है कि जिसमें आप जलसा करते हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर मैदान में उतरते हैं। ये जब उम्मीदवार फाइनल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला क़यादत जलसों के लिए निकलेगी और भरपूर जलसे करेगी। बड़ा तकाजा आ रहा है, लोग बड़ा गिला कर रहे हैं जी जलसे नहीं शुरू किए। तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद जलसा होगा। तो वो अब इंटरव्यूज़ जारी हैं और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन का भी। और देखिए, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर पर एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मगर ये एक नया वतीरा बन गया है कि जिसको जो बात इलेक्शन कमीशन की पसंद नहीं आती, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया जाता है। हमारे भी बड़े गिले होंगे, बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। मैं और मलिक साहब आपके सामने खड़े हैं, हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ उठा दें, इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से बात की, इलेक्शन डे मैनेजमेंट के हवाले से बात की और बाकायदा रिटर्न हमारे से उन्होंने मांगा कि आप अपनी तजावीज़ रिटर्न फॉर्म में हमें दें ताकि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तजावीज़ पर अमल करते हुए साफ शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करे। बट ये इंतहाई गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कंसेंसस से हुई, इमरान नियाजी साहब की जमात ने उनका नाम प्रपोज किया, हमने एक्सेप्ट किया। अब जब कंसेंसस से हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बुलाते हैं, वो सुनते हैं और फैसला जिसके खिलाफ आना होता है वो मेरिट पे होता है, किसी कानून के तहत होता है, किसी ज़ाब्ते के तहत होता है। हल्का बंदियों के मामलात भी किसी कानून ज़ाब्ते के तहत हुए हैं। हमारा इतराज़ अपनी जगह पर, मगर बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का इदारा वो बिल्कुल गैर जानिबदार है। और अगर आपको गलती करेंगे, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला हुआ तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं कराया। उसका एक तरीक़ेकार था, रूल्स के मुताबिक, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक एक तरीक़ेकार था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। अब आप अपना काम करते नहीं हैं और सारे गिले शिकवे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और एक इज़्ज़त एहतराम से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। और मैं ये तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से गुजारिश करूँगा कि जब इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं तो आप अपनी तजावीज़ दें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है और उसके इनेकाद के लिए क्या लवाजमात हैं जो पूरे होने चाहिए। सबको बुला रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, गिले शिकवे सबको होते हैं, हमें भी हैं, मगर क्रेडिबिलिटी और गैर जानिबदारी पे कोई सवाल नहीं है और इत्मीनान का इजहार भी है। और मैं अब आऊँगा उस शख्स की तरफ जो अडयाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है। वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। वो तफरी भी हो रही है, वॉक भी हो रही है और दूसरों को कहते थे मुंह पे हाथ फेर के कि मैं एसी उतार लूँगा, मैं दवाई बंद कर दूँगा, मैं खाना बंद कर दूँगा। मेन्यू की लिस्ट आती है, ख़त्म होने को नहीं आती। और जराइम ऐसे घिनौने हैं कि तोशा खाना के केस में कल नैब ने रेफरेंस दायर किया। अरबों रुपए के तहाइफ हैं जो चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचे हुए हैं। और आगे से अगर तनकीद की जाए तो क्या कहते हैं, सब ने तोशा खाना से तहाइफ लिए, सब ने लिए, मगर किसी ने ये नीच हरकत नहीं की कि वो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा के उसको खा लिया जाए। लोग तहाइफ लेते हैं, अगर उल्फत मुगल जैसा दोस्त आ जाए उसको दिखाने के लिए कि ये देखें सऊदी अरब के बादशाह ने ये घड़ी दी थी, मेरी तो ये 25-30 हज़ार वाली है, मगर ये दिखाने के लिए
कि जी ये मुझे फ़लाँ मुल्क के सदर ने तोहफ़ा दिया था। लोग उसको अपने घर में सजा के रखते हैं इज़्ज़त तकरीम के लिए, फ़ख्र के लिए कि हमारा ये मकाम था कि हमें किसी और दोस्त मुल्क के सरबराह ने ये चीज़ तोहफे में दी है। ये नहीं करते कि उसकी कीमत कम लगवाएं। 50 करोड़ की चीज़ है, कीमत 2 करोड़ लगाई, 1 करोड़ रुपया